सबसे पहले आपको एक वीडियो सुनाते हैं और वो वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करके राहुल गांधी का आरोप है कि कर्नाटक में बीजेपी की भ्रष्टाचार सरकार का पर्दाफाश करने के लिए हाई कोर्ट के एक जज को धमकी दे दी गई। Your ADGP is so powerful and some person spoken to one of our high court judge. इस वीडियो में आप देखेंगे कि जज भी धमकी के बारे में बता रहे हैं कि उनके एक दोस्त ने कहा है कि उन्हें धमकी दी गई है कि अगर वो फैसला नहीं सुनाएंगे तो उनको कुछ कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो में जज के द्वारा धमकी से संबंधित मसले पर बात की जा रही है। वीडियो में जज सुनवाई के दौरान आपका एसीबी एडीजी शक्तिशाली व्यक्ति है। मुझे मेरे दोस्त जज ने कहा था कि टिप्पणी के लिए मेरा तबादला किया जा सकता है और मैं आदेश में तबादले की धमकी को दर्ज करूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसी धमकी यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अदालत के लिए खतरा है। जज संदेश यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने आगे कहा कि एसीबी और उनकी ओर से पेश हुए वकील की खिंचाई करते हुए कहा कि उन्हें किसी पद के खोने का डर नहीं है। मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं और जमीन जोतने के लिए भी तैयार हूं। मैं किसी पार्टी या विचारधारा से नहीं बल्कि केवल एक संविधान से संबंध रखता हूं। जज बनने के बाद मैंने कोई भी संपत्ति जमा नहीं की है, ये जज का वीडियो में कहना है। अब आपको इस वीडियो की पूरी कहानी बताते हैं कि जज को ऐसा क्यों कहना पड़ा, जिस वीडियो को राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एचपी संदेश ने आरोप लगाया है कि उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी गई थी। पूरा मामला पीएसआई घोटाले को लेकर है। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला, जिसे पीएसआई के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर एडीजीपी का नाम सामने आया था और उन्हें ट्रांसफर करने की धमकी दी गई थी। पीएसआई घोटाले में सीआईडी ने सीनियर आईपीएस अधिकारी अमृत पॉल को गिरफ्तार किया है। अमृत पॉल एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी हैं और इस साल अप्रैल में जब ये घोटाला सामने आया था, पीएसआई घोटाला, तब वे कर्नाटक पुलिस भर्ती विभाग के प्रमुख थे। 4 जुलाई यानी सोमवार को सरकार ने पॉल को सस्पेंड कर दिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जस्टिस संदेश ने यह खुलासा उस वक्त किया जब वे पूर्व तहसीलदार महेश पीएस की बेल की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने धमकी की बात कही। पूर्व तहसीलदार 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे। महेश ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये रिश्वत उन्होंने बेंगलुरु के डीसी मंजूनाथ के कहने पर ली थी, जिसके बाद एसीबी ने आईएएस मंजूनाथ को गिरफ्तार किया। हुआ यूं था कि जस्टिस एचपी संदेश ने बेंगलुरु के पूर्व शहरी तहसीलदार महेश पीएस की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एक टिप्पणी की थी। महेश पीएस को कथित तौर पर मई 2021 में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। महेश ने एक बयान में दावा किया था कि उन्हें तत्कालीन बेंगलुरु शहरी डीसी जे मंजूनाथन के निर्देश पर रिश्वत ली थी। इसी की सुनवाई जज कर रहे थे। 4 जुलाई को सुनवाई हो रही थी और इस सुनवाई में कुछ घंटे बाद एसीबी ने कहा कि उसने आईएएस अधिकारी मंजूनाथन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इससे पहले न्यायमूर्ति संदेश ने आरोपी नंबर 2 यानी चेतन का नियुक्ति रिकॉर्ड न जमा करने के चलते एसीबी की आलोचना की थी और उच्च न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई में भी एसीबी को भ्रष्टाचार का केंद्र बताते हुए उनकी खिंचाई की थी। एसीबी की खिंचाई के लिए ही जज को धमकी मिली, जबकि 4 जुलाई को खुली अदालत में न्यायमूर्ति संदेश ने कहा कि उन्हें एक साथी न्यायाधीश यानी उनके दोस्त द्वारा सूचित किया गया कि उनका तबादला किया जा सकता है, क्योंकि एडीजीपी पर उन्होंने टिप्पणी की थी और इससे एडीजीपी खुश नहीं थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एचपी संदेश ने 4 जुलाई को आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी को फटकार लगाने पर उन्हें तबादला की धमकी दी गई थी। इसी मामले को लेकर जब देश भर में लोगों ने टिप्पणी की, उसके बाद राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर किया। अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा,
कर्नाटक में बीजेपी की भ्रष्ट सरकार का पर्दाफाश करने के लिए हाई कोर्ट के एक जज को धमकी दी गई है। बीजेपी द्वारा संस्था दर संस्था पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम सभी को निडर होकर अपना कर्तव्य निभाने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। एसीबी को कटघरे में रखकर जज ने यह भी कहा था कि हम विटामिन एम यानी मनी हो तो आप किसी को भी बचाएंगे क्या, यानी आपके पास पैसा है तो किसी को बचा लेंगे। भ्रष्टाचार के कारण पूरी जनता जूझ रही है। भ्रष्टाचार कैंसर बन चुका है, इसे और आगे न बढ़ने देंगे। इसी वीडियो के सामने आने के बाद अब राज्य में बीजेपी सरकार भी कटघरे में आ चुकी है। वहीं कांग्रेस अब इस मुद्दे को और ज्यादा हमलावर होती नजर आ रही है, इस मुद्दे की खिंचाई कर रही है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये स्कैम क्या था, ये घोटाला क्या था। घोटाला पीएसआई भर्ती घोटाला है। 3 अक्टूबर 2021 को पुलिस सब इंस्पेक्टर के 545 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ था। कर्नाटक में 54,000 से ज्यादा कैंडिडेट परीक्षा में बैठे थे और ये उम्मीदवार फिजिकल एग्जाम के बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। इस साल जनवरी में परीक्षा के नतीजे आए, 545 कैंडिडेट चुने भी गए। परीक्षा में स्कैम की जानकारी सबसे पहले कलबुर्गी जिले से सामने आई। एग्जाम में चुने हुए कैंडिडेट वीरेश की ओएमआर शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसी ओएमआर शीट से 100 सवालों में सिर्फ 21 सवालों के जवाब दिए गए थे, लेकिन परीक्षा में उसे 121 मार्क्स मिले थे। इस आंसर शीट के वायरल होने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शुरुआत में पुलिस ने मामले की जांच की और वीरेश के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। 7 अप्रैल को सरकार ने आगे की जांच के लिए सीआईडी को सौंपा। 11 अप्रैल को पुलिस ने वीरेश को गिरफ्तार किया। सीआईडी ने कलबुर्गी सेंटर में एग्जाम देने वाले 4 कैंडिडेट और सेंटर के 3 निरीक्षकों को भी गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट बताती है कि कैंडिडेट ने परीक्षा में चुने जाने के लिए कम से कम 30 से 80 लाख रुपए तक दिए थे। इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सीआईडी की जांच में अब पता चला कि ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल का नाम सामने आया, जहां पर यह धांधली हुई थी। स्कूल की मालिक दिव्या हागरानी और जो कलबुर्गी में बीजेपी की महिला विंग्स की अध्यक्ष भी रह चुकी है। इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर है कि बीजेपी इसमें शामिल है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।